दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश बिलासपुर ज़िले में यदि माँ नैना देवी के दर्शन करने के लिए योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। कहाँ रुकें, कैसे ठहरें, कैसे जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आइए इस मंदिर का इतिहास जानते हैं कि आखिर इस मंदिर को क्यों बनाया गया, वो भी इतनी ऊंचाई पर। दोस्तों माँ नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि जो राजा दक्ष थे वो माँ पार्वती और प्रभु शिव की जो शादी से काफ़ी नाराज थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में माँ सती और भगवान शिव को न्योता नहीं गया। माता ने काफ़ी जिद की वहाँ जाने की। प्रभु महादेव ने उनको बहुत मना भी किया लेकिन वह बात नहीं मानी और माँ सती पहुंच जाते हैं अपने मायके यानी कि दक्ष राजा के यहाँ। और जब वहाँ पे जाती हैं तो उनको कोई नहीं पूछता है, सब लोग उनको जो है इग्नोर करते हैं और महादेव जी का काफ़ी अपमान होता है। माँ सती को यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता है और जलते हवन कुंड की अग्नि में माँ सती स्वयं को कूद जाती हैं उसमें और भस्म कर लेती हैं। यह बात महादेव तक पहुंचती है और महादेव पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देते हैं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं वैकुंठ से चल के भगवान विष्णु को आना पड़ता है और इन दोनों में शायद युद्ध भी होता है और इनका क्रोध शांत होता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद वो माँ सती का हवन कुंड से जो है शव निकालते हैं और तांडव नृत्य करने लगते हैं और नृत्य इतनी तेजी से करते हैं कि माँ सती के जो अंग, जो उनके शरीर के जो अंग होते हैं जले हुए, धरती पे जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उसी में से एक शक्तिपीठ है माँ नैना देवी मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिले में पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ नैना देवी का जो है नैन गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी हो गया। माँ यहाँ नैना देवी के रूप में विराजमान है और जो यहाँ आप मंदिर का जो आप देख सकते हैं जो छत्र होता है वो पूर्ण रूप से सोने का है। और यहाँ पे एक आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र जो है, यहाँ पे सैकड़ों वर्ष पुराना ये पीपल का पेड़ है। इस मंदिर के अतिरिक्त आपको यहाँ पे महादेव मंदिर, बजरंगबली और गणेश जी के भी मंदिर मिलेंगे। मंदिर के जो मुख्य गेट पे 2 शेरों का जो चिन्ह बना है, जैसे कि वो माता की सवारी करने लायक है। हम तो फिलहाल रात को अंदर गए थे और दिन का ये जो मनोरम आप दृश्य देख रहे हैं ये पर्वत चोटी का है और ये जो मंदिर है ये शिवालिक पर्वत की चोटियों पर स्थित है और काफी ऊंचाई पर स्थित है। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 1100 मीटर है, 4001 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जहां नीचे तापमान 35-38 रहता है वहीं यहाँ पर 22 डिग्री तापमान होता है। हालांकि यहाँ पे नवरात्रि के महीने में ये श्रद्धालुओं की लाखों भीड़ लगती है, जिसमें से 60% हिंदू और 40% सिख आते हैं। सिख इसलिए आते हैं क्योंकि उनका जब भी कोई शुभ कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है तो मत्था टेकने माता के यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि ये उनकी भी देवी हैं और वो भी एक सनातनी है। और रोजाना की बात करें नवरात्रि को छोड़कर तो यहाँ कम से कम 10,000 से ज़्यादा भक्त आते हैं। और यहाँ पर मंदिर बहुत सारी सेवाएं देता है, प्रसाद, पूजा आदि सब लोग आपका बहुत ध्यान रखेंगे, दुकान वाले सब लोग। और उसके सिवा आपको भोजन प्रसाद मिलेगा, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु भक्त, हजारों श्रद्धालु भक्त आते हैं और सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग सेवा भी करते हैं और भोजन प्रसाद जो है लेते हैं, ग्रहण करते हैं और खुशी खुशी अपनी मानवती को पूरी करके ही यहाँ से जाते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो नीचे की जो बिल्डिंग्स है इतनी छोटी छोटी दिखती है, मान के चलिए जैसे किसी ने कागज का टुकड़ा फेंक दिया। और रात को जब गाड़ी पहाड़ों पे आपकी चढ़ेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पुष्पक विमान में बैठ करके आकाश में उड़ रहे हों और तारे आप सभी का स्वागत कर रहे हों। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले आपका दिल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप बादलों से काफी ऊपर चले जाते हैं, नीचे की दुनिया बहुत कम ही दिखती है और काफी ऊंचाई पे मंदिर स्थित है। साथ ही साथ आप यदि अपनी सुविधा से जाते हैं तो कम से कम आपको आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। और यहाँ पे बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। टोटली चढ़ाई तो नीचे से 22 किलोमीटर के, जहाँ 3 किलोमीटर तक जो चढ़ाई होती है वहाँ तक बस आपको लाकर रोक देता है, वहाँ से आपको पैदल जाना होता है। इसके अलावा आप रोपवे के भी द्वारा जा सकते हैं। यहाँ पे आपको धार्मिक पुस्तकें भी मिल जाएंगी, जो चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है जाए कैसे। देखिए यदि आप चंडीगढ़ से जा रहे हैं तो आपको 43 सेक्टर से सुबह 7 बजे बस मिल जाती है और ले जा करके आपको आनंदपुर साहिब होते हुए वहाँ पे ले जाकर छोड़ जाती है। यदि आप रात को जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, जल्दी से आप दर्शन कर लेंगे। लेकिन दिन में भी बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं, सुबह काफ़ी भीड़ होती है। और यहाँ से आपको रात को जाएंगे तो आनंदपुर साहिब के लिए बस मिलेगी और फिर वहाँ से आपको 100, 150, 120 रुपये लेकर के प्राइवेट गाड़ी वाला छोड़ देंगे। या सुबह को जाएंगे तो आपको परमानेंट बस मिलेगी जो 40 रुपये किराया लेगी और आपको यहाँ पर छोड़ देगी। यहाँ पर आपको सावधान भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बंदर भी होते हैं। हालांकि बंदर कुछ करते तो नहीं, वो भी माता के भक्त हैं। आइए और माता के मंदिर के दर्शन करिए और मन को आपको काफ़ी शांति प्राप्त होगी और आप चारों तरफ का जो दृश्य देखेंगे
आपकी आंखों को काफ़ी ठंडक पहुंचाएगा। मुझे यकीन है आप जीवन भर यात्रा नहीं। पूरे खर्चे की बात की जाए तो आप भारत के किसी भी कोने से आते हैं तो आप 5,000 के रुपए में पूरी यात्रा करके आके और वापस भी जा सकते हैं यहाँ से।